शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में वर्तमान समय राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट करने के साथ साथ विद्यालयों में हो रहे छात्र छात्राओं के दाखिले में आधार कार्ड की छोटी छोटी त्रुटियां बड़ा रोड़ा बन रही हैं। आधार कार्ड संशोधन को लेकर सीतापुर प्रशासन द्वारा कसमंडा क्षेत्र के कमलापुर डाकघर समेत अन्य जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि क्षेत्र बड़ा होने के कारण पर्याप्त नहीं है। कमलापुर डाकघर पर रोजाना मात्र 20 लोगों को आधार कार्ड संशोधन करवाने वाले फार्म दिए जाते हैं और उन्हीं 20 लोगों के आधार कार्ड संशोधन किए जाते हैं, जिनमें 10 महिला व 10 पुरुष होते हैं। आए दिन आधार कार्ड संशोधन को लेकर सुबह 6 बजे से कमलापुर डाकघर पर भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें मात्र 20 लोगों के आधार कार्डों का संशोधन किया जाता है। शेष सभी लोग मायूस होकर रोजाना अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। यह आलम लंबे समय से चल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता में जिला प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। कभी कभी सर्वर की समस्या के चलते एक भी आधार कार्ड का संशोधन नहीं हो पाता, लेकिन जनता की इस जटिल समस्या की तरफ सीतापुर जिला प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। क्षेत्रीय लोगों की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने आवाज़ उठाते हुए अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर आधार कार्ड संशोधन समेत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लिखकर पोस्ट किया। जब उनसे इन सभी समस्याओं के विषय में बात की गई तो आप भी सुनिए। बातचीत के दौरान प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने सरकार का ध्यान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की तरफ आकर्षित कराते हुए जिला प्रशासन को भी घेरने का काम किया है। बताएं। आधार कार्ड संशोधन को लेकर के आप द्वारा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसमें कमलापुर डाकघर की कुछ तस्वीरें डाली गई, जिसमें सुबह 6 बजे से भीड़ लगी हुई थी। क्या मामला था, क्या सोशल मीडिया पर आपके द्वारा पोस्ट किया गया? देखिए, इस समय बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं और जो राशन कार्ड हैं उसमें भी केवाईसी चल रही है। तो तमाम लोगों के अंगूठे नहीं आते हैं, या नाम गलत है या जन्मतिथि गलत है, तो आधार संशोधन को लेकर के डाकघर पर भारी भीड़ हो रही और जितने संसाधन होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में उसकी व्यवस्था डाकघर द्वारा नहीं की गई। स्थानीय प्रशासन का हाल ये है कि पुनरीक्षण में जो अधिकारी जिनको देखना चाहिए ये व्यवस्था, जिला अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल से जो पोस्ट किया, उसमें उप जिलाधिकारी सिधौली की जनसुनवाई के 5 फोटो उन्होंने लोड किए और उसमें एक में वाजपेयी जी खड़े हैं जो निर्वाचन में है, एक में मौर्य जो प्राइवेट कर्मचारी है वो खड़ा है, एक में अनुपम लिपिक है वहीं वो खड़ा है, एक में नायब तहसीलदार बैठे हैं। तो जब अपने उच्चाधिकारियों को तहसील स्तरीय अधिकारी इस तरीके से गुमराह करते हैं तो जनता की सुध कौन लेगा? जिलाधिकारी को ये देखना चाहिए कि इस समय आधार में संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पब्लिक परेशान है। तो डाकघर या जहाँ कहीं भी आधार संशोधन की व्यवस्था हो रही है या की गई है तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जिन लोगों को फार्म की ज़रूरत है उनको पर्याप्त फार्म मिलने चाहिए। यहाँ कमलापुर डाकघर में 10 फार्म महिला और 10 फार्म पुरुष बंटते हैं। उसके अलावा चाहे 500 लोग लाइन में लगे रहें, वो रोज़ निराश होकर के वापस होते हैं। तो सरकारों की जो नीयत है कि पब्लिक को लाभ मिले, प्रशासन को भी उसी दिशा में काम करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन सीतापुर में ऐसा करता हुआ नहीं दिखाई देता है, इसलिए हमने उसको फेसबुक पे पोस्ट किया था। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सरकार ने गांव में लाखों रुपए खर्च करके पंचायत भवन बनवाए थे और ये भी घोषणा की थी कि जो सुख सुविधाएं जो ग्रामीणों को चाहिए वो सब पंचायत भवन पर मिलेगी। तो क्या ये आधार संशोधन की व्यवस्था कोई पंचायत भवन पर हो पाएगी? पंचायत भवन में एक पंचायत में अगर सब संविदा कर्मी मिला दिए जाएँ तो 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन प्रधान और सचिव के अलावा कोई इसलिए शामिल नहीं किया जाता है कि जितने लोग शामिल होंगे उतना ज़्यादा हिस्सा लगेगा। जब 2 ही लोग पूरा हिस्सा हड़पना चाहते हैं तो पंचायत सहायकों के पास पंचायत भवन की चाबियां नहीं हैं, पंचायत सहायकों का कोई रोल नहीं, रोजगार सेवकों का कोई पुरसा हाल नहीं। तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जब आप उन लोगों से जिनको आपने रखा है उनसे काम लेंगे नहीं, उनको कोई काम देंगे नहीं, लिमिटेड हाथों से काम कराएंगे तो भ्रष्टाचार को कौन रोक लेगा? ये आप क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या कोई पंचायत भवन ऐसा है जहाँ पर ग्रामीणों को खितौनी या निवास या आय जात मृत प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिल रही? नहीं, हम आपको बताया ना कि ये जो योजनाएं होती हैं या जो काम होते हैं या जो सरकारी योजनाएं हैं उसके पुनरीक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है
और स्थानीय प्रशासन की कोई रुचि इसमें इसलिए नहीं होती है कि उसके अन्य तमाम काम हैं जिनमें उनकी रुचि है, जिसमें उनको फ़ायदा होता है। तो निजी हित के लिए सार्वजनिक हित की कोई सुध लेने वाला है नहीं। और जिन लोगों को देखना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं, पंचायती राज में तो भगवान मालिक है उस विभाग का। आप देखिए कि जो सामुदायिक शौचालय बनवाए गए थे, पूरे ज़िले में सब में ताले पड़े हैं, किसी में कंडा भरा है, किसी में गोबर भरा है, कहीं उसका उपयोग होता हुआ आपको नहीं मिलेगा। सरकार योजनाएं बनाती है, व्यवस्था बनाती, बिल्डिंग बनाती है, लेकिन क्रियान्वयन की जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो उसमें रुचि नहीं लेंगे और जिनकी पुनरीक्षण की जिम्मेदारी है वो अपने बाबू के साथ फ़ोटो खींच के जनसुनवाई करेंगे, तो फिर भगवान मालिक है इस देश का। इस समय आप देख रहे हैं वृक्षारोपण का बृहद अभियान चल रहा है, और इसके पहले आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतों में अमृत वाटिकाएँ बनाई गई थी जो अपना धरातल पर अस्तित्व खो चुकी थी। दोबारा फिर अब वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। एक पेड़ पकड़ करके 20 लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद दोबारा कोई पलट कर उधर नहीं देखता है। पेड़ लगाने के बाद, पौधा लगाने के बाद जब तक वो पेड़ तैयार ना हो जाए तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। और वृक्षों की सेवा, जिससे आदमी अपने बच्चे को पालता है, किसान उसी तरीके से पेड़ लगाता है तो उसको पालता है, उसमें पानी डालता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है। लेकिन ये जो यशस्वी तपस्वी लोग आते हैं, ये फ़ोटो खिंचाते, उसके बाद उस पौधे की ओर देखते नहीं। यही हाल अधिकारियों का है। और वृक्षारोपण का अभियान तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस पर कमेंट किया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि राज्यपाल के कार्यक्रम में अगर अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, फ़ोटो सेशन चल रहा है, और राज्यपाल के कमेंट के बाद हमको लगता है कि किसी अन्य कमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो अधिकारियों ने, नेताओं ने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, वो कितने पेड़ बने, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? आरपी सिंह चौहान, RLD में हूँ।